हेलो दोस्तों, आपका अपना प्यारा भाई फिर से जो है एक नया वीडियो लेकर आया है, जिसका आज टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है शब्द? पहला है हमारा दे रहा है शब्द। शब्द कहता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही शब्द बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर हम वर्ड ही लिख रहे हैं, कोई भी मान लीजिए एज ए लिखे हम घर, अगर हम लिखे घर तो ये सही तरीका से लिख रहा है घ और र घर। अगर इसी को अगर मान लीजिए मदन लिख रहे हैं मदन, ये भी एक सार्थक शब्द है, यानी इससे कुछ अर्थ निकले, मदन है। लेकिन अगर उसको अगर हम लिख रहे हैं द न म, अब बताइए दनम कोई शब्द है? नहीं शब्द है। शब्द तो है, ये दनम एक शब्द है, लेकिन इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। लेकिन अगर वही कहा जाए मदन एक शब्द है, घर एक शब्द है, इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो ये जो है हमारा सार्थक शब्द हुआ। बशर्ते ये दनम जो है हमारा सार्थक शब्द नहीं हुआ। यही हमारा बोल रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द बोलते हैं। उदाहरण यहां दिया गया है गाय, घर, रोटी, भोलेनाथ इत्यादि। ये सब जो भी है ये सब हमारा शब्द कहलाता है। अब ये शब्द है, शब्द का जो है 3-4 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। यहां बतला रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5। अब इसका आंसर क्या होगा? यहां लिखा गया है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। अब इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे कि तत्सम क्या हुआ, तद्भव क्या हुआ, देशज क्या हुआ, विदेशज क्या हुआ। सभी बच्चे जो है तत्सम और तद्भव ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि तत्सम किसको बोलते हैं और तद्भव किसको बोलते हैं। तो देखिए तत्सम क्या होता है। तत्सम बोलते हैं जैसे मान लीजिए आप लोग पूजा में जो है यूज आप लोग देखते होंगे कपूर का इस्तेमाल होता है। हम लोग बोलते हैं क्या? कपूर। गांव की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कपूर लेके आओ, कपूर बोल दिए कपूर। अब बतलाइए क्या ये सही शब्द है? कपूर सही शब्द है, लेकिन इसको अगर किताबी लैंग्वेज में देखा जाए संस्कृत लैंग्वेज में तो इसको हम लोग लिखते हैं कर्पूर। इसको लिखते हैं कर्पूर। यानी हिंदी का संस्कृत के मूल रूप को ही हम लोग बोलते हैं तत्सम। यहां डिफिनीशन नहीं दिए हैं, बशर्ते मेरा एक ही क्या उसको बोलते हैं शेड्यूल रहता है कि हम जो है बच्चों को डिफिनीशन के लेवल से नहीं पढ़ाएं, हम अपने मन से जो है अपनी लैंग्वेज में समझाएं कि बच्चों को जो है समझ में आए। बस यही मेरा एक थॉट है। तो यहां जो है कर्पूर जो हम लिखे ये हमारा तत्सम कहलाएगा, ये जो है हमारा तत्सम कहलाएगा। लेकिन यही कपूर जो है हमारा तद्भव कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? तद्भव। तो यहां तत्सम में दिया जगत, पुष्प, पृथ्वी, पुस्तक, ये सब जो भी शब्द है ये सब जो है हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव, तद्भव का डिफिनीशन सर क्या कह सकते हैं? तो तद्भव का डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। जैसे यहां हमने कर्पूर लिखा, अब कर्पूर लिखा तो ये तत्सम हुआ, लेकिन इसको बिगाड़ के अगर हम लोग बोले तो कपूर बोले तो ये हमारा तद्भव हो गया। यहां वैसे ही दिया है कर्पूर, आग आदि। अब आग ही, अभी ठंड का दिन है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आग जला दो, आग जला दो। तो आग जो बोले ये हमारा तद्भव हुआ। ये हिंदी का संस्कृत मूल शब्द नहीं हुआ, ये आग जो हुआ हमारा तद्भव हुआ। लेकिन आप लोग देखते होंगे पूजा पाठ अगर किसी के घर में होता है तो वहां जो है हवन कुंड के लिए कहा जाता है कि अग्नि को प्रवाहित करे। कोई भी चीज बोला जाता है तो अग्नि, यानी कि अग्नि जो शब्द हम बोले ये हमारा जो है तत्सम कहलाता है। यही है डिफरेंट और कुछ नहीं।
देशज, देशज जैसे हम लोग भारत देश में हैं, देश की बोलचाल जो भी शब्द हुआ वो सब देशज कहलाता है। जैसे हम इंडिया में हैं, डिबिया बोलते हैं, पहले डिबिया चलता था, अभी तो डिबिया चलता नहीं, अभी तो एज क्या उसको बोलते हैं बल्ब, ये सब चल रही है बिजली वाला, तो अभी बल्ब चल रही है, लेकिन पहले देशज चलता था, देशज बोल रहा है, डिबिया चलता था। डिबिया हो गया, लमटेम जिसको बोलते हैं वो हो गया, फिर आपका हो गया यहाँ फुनगी हो गया, फुनगी बोलते हैं पेड़ पौधा में जो होता है वो फुनगी। उसके बाद बुक हो गया, आपका टेबुल हो गया, ये सब जो है हमारा देशज शब्द है। लेकिन वैसे ही अगर कहा जाए विदेशज, यानी विदेशज कहने का मतलब जो विदेश में जिसका जन्म हुआ, आदमी का जन्म नहीं, मतलब शब्द का जन्म हुआ। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, सॉरी हम देशज में जो है टेबल बोल दिए थे, टेबल जो आपका विदेशज में आएगा, इत्यादि। ये सब जो है हॉस्पिटल, हम लोग जो है एज बोलते हैं चिकित्सालय, ये बोलते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जो शब्द है ये हमारा विदेशज आता है। फिर हमने बोला डॉक्टर, डॉक्टर बोला, फिर बुक बोला, ये सब जो है हमारा विदेशज कहलाता है। हॉस्पिटल को चिकित्सालय बोलते हैं और डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं। पहले वैद्य जी हम लोग कहते थे गांव के लैंग्वेज में। अब कहा जा रहा है बनावट की दृष्टि से जो है शब्द के तीन भेद हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। कभी कभी ऐसा दे देता है, बनावट न दे के दे देता है कि रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहां बतलाया गया है बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं। आपको ये 10th में 12th में कितने बार ये प्रश्न किया हुआ है कि बनावट की दृष्टि से कितने भेद होते हैं शब्द के, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ये मानिए तो 10th और 12th का जो है फेवरेट क्वेश्चन हुआ इससे, शब्द से। पहला हुआ रूढ़, दूसरा हुआ यौगिक और तीसरा हुआ योग रूढ़। अब तीनों समझेंगे, रूढ़ क्या हुआ, यौगिक क्या हुआ, योग रूढ़ क्या हुआ। एकदम सिंपल लैंग्वेज हम समझाए तो रूढ़ बोला, हाँ रूढ़ बोला गया, कोई भी शब्द लिखे, जैसे मान लीजिए हम लिखे नाक, अगर हम लिखे नाक, अब बतलाइए इसको शब्द को तोड़ना है तो तोड़ेंगे कैसे, ना, उसके बाद क। अब बतलाइए इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ना का कोई अर्थ निकल रहा है, क का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये हमारा जो है रूढ़ कहलाएगा। यानी जिसको खंड करने पर कोई भी अर्थ न निकले वे सब जो है हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे नाक, कान, हाथ इत्यादि, ये सब जो भी है सब जो है हमारा रूढ़ कहलाता है। यौगिक, यौगिक कहा गया कोई भी शब्द आपको दिया गया है, अगर उसको तोड़ रहे हैं सार्थक शब्द में, दो भाग में अगर हम तोड़ रहे हैं तो उसका दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे अगर हम बोले, यहां उदाहरण दिया गया है घुड़सवार, उदाहरण दिया गया है उदाहरण दिया गया है घुड़सवार। अब इसको तोड़ना है हमको तो तोड़ेंगे घुड़ प्लस सवार, इसका दोनों का अर्थ निकल रहा है। घुड़ मतलब घोड़ा और सवार मतलब सवारी करने वाले, यानी घोड़ा का सवारी करने वाला घुड़सवार कहलाता है। वैसे ही आपका विद्यासागर, विद्यालय, ये सब दोनों को जब विद्या को तोड़िएगा तो विद्या जोड़ सागर टूटेगा, फिर विद्यालय को तोड़िएगा तो विद्या जोड़ आलय टूटेगा। ये जो है हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। योग रूढ़ उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो है अपना अर्थ छोड़ के कोई अन्य अर्थ लेता है। जैसे अगर बोले हम पंकज, अगर हम पंकज बोले तो पंकज बोलने से जो है कमल का बोध हो रहा है, इससे कमल का बोध होता है, एक अलग ही अर्थ दे रहा है। वैसे ही बोले लंबोदर, अब बतले लंबोदर किनका जो है लंबोदर बोला जाता है भगवान में, तो गणेश जी को लंबोदर बोला जाता है। अब इनका भी अर्थ अलग ही निकल रहा है लंबोदर कहने से। चक्रपाणी, जिसके हाथों में क्या हो, चक्र हो, तो चक्र किनके हाथों में था, कौन भगवान के हाथों में, तो विष्णु जी के हाथों में था, तो ये जो हुआ चक्रपाणी। अब हम बोले दशानन, अब हमने बोला दशानन, अब बतलाइए दशानन किसको बोला जाता है,
गजानन किसको बोला जाता है? ये अलग ही बोध हो रहा है। फिर बोले नीलकंठ, नीलकंठ। अब मतलब ये दशानन यानी दशानन यानी जिसका 10 गर्दन हो, तो किसको बोला जाता है? रावण को बोला जाता है। दशानन किसको बोला जाता है? रावण को। अगर हम बोले गजानन यानी गज यानी हाथी की तरह शरीर, मतलब हाथी का बनावट किसका था? तो गणेश जी का था। तो ये गजानन किसको बुलाया जाएगा? गणेश जी को, गणेश जी। नीलकंठ किनको बुलाया जाएगा? ये जो है आप लोग हमको जो है कमेंट करके बतलाएंगे कि नीलकंठ किसको बोला जाता है। इसको हम वोट लगा के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहा। और ये शब्द जो है किसके अंतर्गत आएगा? यौगिक, योग रूढ़ या रूढ़ के अंतर्गत। ये जो है आप लोग हमें कमेंट करके बतलाएंगे। चलिए आगे फिर समझते हैं हम लोग। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के जो है 2 भेद हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी का भी 4 भाग है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर अविकारी का भी, उसका भी 4 भेद है, क्रिया, विशेषण, विस्मयादिबोधक, जो भी है उसका भी 4 भेद है। आपसे अगर सवाल करें कि हाँ विकारी और अविकारी के कितने प्रकार हैं, तो 4 विकारी का हो गया, विकारी का 4 और अविकारी का भी जो है 4 हो गया। यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया? 8। यानी आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि विकारी और अविकारी के कितने प्रकार हैं, तो 8 प्रकार है। अगर आपसे सवाल करा कि विकारी का कितना प्रकार है, तो 4 प्रकार है। अविकारी का कितना प्रकार है, तो 4 प्रकार है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी अपना ये वीडियो जो है बढ़िया से देख ले और शब्द विचार से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन बोर्ड में आए तो उनसे छूट ना पाए। अगले वीडियो जो है शब्द से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।